Welcome to the channel of BioKids, and today we are going to discuss about the biology practicals of सरगोधा बोर्ड पार्ट टू। यानी आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि जो सरगोधा बोर्ड के एनुअल प्रैक्टिकल्स होती हैं पार्ट टू के, यानी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के, ट्वेल्थ ग्रेड के, वो किस तरह से होती हैं। ठीक है, उनमें क्या अटेम्पटेशन होगी, क्वेश्चन पेपर किस किस्म का होगा, आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, और एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल्स पे प्रिपेयर करने हैं या याद करने हैं। तो आपके साथ जो है वो डाटा सारा शेयर कर दिया जाएगा इस चैनल पर। जो है ना सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो पूरे का पूरा हमारा आज का लेक्चर है उसको हमने इस तरह से कैटेगराइज किया है कि नंबर वन पे हम ये देखेंगे पैटर्न के हवाले से। ठीक है, कि क्या पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का होगा, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नंबर टू हमने देखने हैं प्रीवियस ईयर्स के इम्पॉर्टेंट पेपर्स। ठीक है, एनुअल पेपर्स हमने देखने हैं कि पिछले कुछ सालों में किस तरह के पेपर्स आए थे। और फिर उसके बाद हमने देखनी है कि उसको आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, अटेम्पटेशन क्या होगी। ठीक है, और लास्ट में हमने फोर्थ पॉइंट पे जो चीज़ डिस्कस करनी है वो होगी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कि इस साल 2025 में आप कौन से प्रैक्टिकल्स की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और उन्हीं में से आपका डाटा किस तरह से आएगा और आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना होगा। सो ये चीज़ें आज के लेक्चर में, आज के डिस्कशन में हमने जो है देखनी है। सबसे पहले हम अपने मेन पेज पर जाते हैं जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, किस तरह के पेपर्स आएंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद एक स्टूडेंट का पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी जिसके आउट ऑफ 29 मार्क्स जो है वो लास्ट ईयर लगाए गए थे, बड़े अच्छे मार्क्स आए थे उसके। वो शीट भी आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप बेस्ट अटेम्पटेशन कर सकें। एंड एट द एंड आपके साथ एक पीडीएफ शेयर होगा, पीडीएफ का सारा डाटा होगा जो आप इजीली जो है ना वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी वन बाय वन आप वहाँ से स्क्रीनशॉट के फॉर्म में डाटा ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है ना सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि 2024 यानी प्रीवियस ईयर की ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की है। इसको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है एग्जामिनर की तरफ, उनके पास ये होता है। और ये सारी की सारी कैटेगराइजेशन ये आपके एग्जामिनर के पास होता है। इन्हीं में से, इन्हीं टॉपिक्स में से वो आपको क्वेश्चन देते हैं। आपको होता है क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें आपने कोई सा भी एक जो स्पेसिमेन एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई कर देगा, स्पेसिमेन देगा, स्पेसिमेन यानी कि जिसकी आपने डायग्राम बनानी है। तो कोई सा भी एक स्पेसिमेन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा पेज को जूम इन कर दूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर वन में लीफ एपिडर्मिस है या मेसोफिल एपिडर्मिस है या अनियन एपिडर्मिस या फ्रॉग की जो बकल कैविटी के सेल्स हैं। ठीक है, इनमें से कोई सी भी एक डायग्राम होगी जो 3 मार्क्स की होगी, आपने उसको ड्रॉ करना होगा और फिर उसको लेबल कर देना है। ठीक है, ये एग्जामिनर खुद आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी डायग्राम होगी। नंबर टू, आपका जो क्वेश्चन नंबर टू होगा वो 4 मार्क्स का होता है। वो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं प्लांट्स की, फ्लोरल पार्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और डिफरेंट प्लांट्स होती हैं। रोज़ा इंडिका, कैशिया फिस्तुला, रोज़ा इंडिका यानी रोज़, कैशिया फिस्तुला अमलतास, एविना सैटिवा, जिसको हम जो का नाम देते हैं लिथायरस ओडोरेटस, स्वीट पी हो गया, सोलेनम नाइग्रम, नाइट शेड मकाओ का नाम देते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो है ना सारे आते हैं। एविना सैटिवा जिसको ओट का हम नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं प्लांट्स। अब इन प्लांट्स में से कोई सा भी एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका मॉर्निंग में है, वो आपको कह सकता है कि आपका जो स्पेसिमेन है वो है रोज़ यानी रोज़ा इंडिका, या आपको आप कह सकता है कि आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन नंबर टू के लिए है अमलदास यानी कि कैशिया फिस्तुला, या आपको कह सकता है कि आपका स्पेसिमेन है ओट यानी नंबर थ्री जिसको आप एविना सैटिवा कहते हैं, या वो कहता है कि स्वीट पी लिथायरस ओडोरेटस, या वो आपको कह सकता है कि सोलेनम नाइग्रम यानी कि मकाओ जो है वो है आपका स्पेसिमेन। तो वहाँ पे जो है ना आपको कोई सा भी एक वो प्लांट देगा जिसका आपने कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम चार चीज़ें मेंशन करनी होगी, क्योंकि ये आपका 4 मार्क्स का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हमने कहा 3 मार्क्स का है, दूसरा हमने कहा 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्राम, और वो हमारे पास कौन से, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में फ्रॉग का स्केलेटन आता है।
और उसके जो पार्ट्स आते हैं जो कि पिछले साल भी आ गए हैं क्योंकि ये की सामने मौजूद है। तो फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, वहाँ की आप बोन की आप डायग्राम बनाएंगे, लेबल करेंगे। हाइंड लिम्ब की डायग्राम बनाएंगे, लेबल करेंगे, या पेक्टोरल गर्डल या पेल्विक गर्डल या वर्टिब्राई, ठीक है। तो कोई सी भी एक डायग्राम जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा, आपने उसको ड्रॉ भी करना है और उसको वन बाय वन लेबल भी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 मार्क्स का था, ये 4 मार्क्स का था, ये भी 4 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है। सॉरी, ये जो है आपका ये 3 मार्क्स का होगा। और फिर उसके बाद जो है ना आपकी 4 मार्क्स का बन जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको जो है ना 4 स्पेसिमेन दिए जाते हैं, नेमिंग की जाती है ए, बी, सी और डी के नाम से। और ये आपके पेपर पर लिखा होगा ए, बी, सी और डी, और एग्जामिनर यहाँ से आपको बता देगा कि ए के अंदर आप फलां चीज़ लिख लें, मियोसिस लिख लें, एनी स्टेज ऑफ मियोसिस। लाइक वो आपको फॉर एग्जांपल कह सकता है कि मेटाफेज ऑफ मियोसिस का कैरेक्टर लिखें, या वो आपको कह सकता है अस्टिलागो का कैरेक्टर लिखें, कोई से भी 2 या 3, या अमीबा का लिखें, या वो आपको कह सकता है 48 आर एम्ब्रियो या 72 आर एम्ब्रियो का रीज़न लिखें आइडेंटिफिकेशन का, या मेल और फीमेल कोन में से कोई सी एक, मेल कोन स्पोरोफाइट की आप बताएं, पाइनस की, या वो कह सकता है फ्यूनेरिया की, या वो एडियंटम की कह सकता है, या वो कह सकता है कि प्रोथेलस आप यानी बनाएं, सॉरी आइडेंटिफिकेशन फीचर लिखें। तो कोई सभी एक यहाँ से स्पेसिमेन वो आपको दे सकता है, ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर, और आपने उसके कोई से भी 2 या 3 रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखने होती हैं 4 मार्क्स के। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि होता है आपका 10 मार्क्स का। और ये आपके पास जो है ना फिर एट द एंड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि ये 3 मार्क्स हो गए, ठीक है, ये 4 मार्क्स हो गए, ठीक है, ये 3 मार्क्स हो गए, तो ये टोटल 10 मार्क्स हो गए। और फिर हमारे पास आ जाता है कि ये यहाँ पे 4 मार्क्स हो गए, यहाँ पे 10 मार्क्स हो गए, तो ये तकरीबन आप 10 यहाँ के बना लें, 10 यहाँ के बना लें, तो ये कितना हो जाता है 10 and 10 20, और ये हो गया 24। बाकी बचे 6 मार्क्स, तो उनमें से जो होती है ना 6 मार्क्स में से 2 to 3 मार्क्स की आपकी नोटबुक होती है और 3 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। तो इस तरह की जो है आपकी टोटल 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल का पेपर होता है जो आपने सरगोदा बोर्ड में पार्ट 2 में यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 में सेकेंड ईयर में देना होता है, ठीक है। सो ये पेपर की जो की है ना ये एग्जामिनर के पास होती है। आपके साथ शेयर करके समझाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि यही स्पेसिमेंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब आपके साथ मैं पिछले साल के ओरिजिनल पेपर शेयर कर देती हूँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, सेशन 2024। तो इस तरह का जो है ना बेटा आपके साथ पेपर शेयर किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कैटेगराइजेशन मौजूद है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 वही है जिसमें उन्होंने क्या कहा है, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम। तो कोई सा भी एक स्पेसिमेन वो आपको दे देगा कि आप अपना जो है ना बनाएं इसकी डायग्राम। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये कैलेक्स क्रोलाइन रोशम गार्नेशियम 4 मार्क्स का आपका कोई भी एक जो है वो फ्लावर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 के अंदर अगेन आपको वो कोई सा भी एक फ्रॉक की स्केलेटन दे सकता है कि उसकी आप डायग्राम बनाएं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 4 मार्क्स का होगा आपका, और इसमें ये स्पेसिमेन आप देख सकते हैं, मटेरियल उसने क्या कहा है ए टू डी, ए बी सी डी, और रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने कोई से भी 2 या 3 लिखने होते हैं। ये एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो आपको कह सकता है 2 रीज़न लिखें, उसकी मर्जी है वो आपको कह सकता है 3 रीज़न लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल ये 10 मार्क्स का होता है। और कैटेगराइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने किस तरह से उसको लिखना है कि सबसे पहले आपने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, फिर उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना है, फिर उसके बाद आपने इसकी जो है ना डायग्राम ड्रॉ करनी है, सॉरी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, फिर डायग्राम बनानी है, फिर रिजल्ट लिखना है। ये आपकी कैटेगराइजेशन हो जाती है, ठीक है। और फिर कोई से भी आपने क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अब जैसे ये आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहला उसने आपको यहाँ पर बल्कि 3 किस्म के क्वेश्चन दिए हैं। पहला उसने एक दिया कि बायोकेमिकल टेस्ट आप कर लें, दूसरा उसने दिया है कि आप जो है ना ये कोई एनिमल लें, उसकी जो है ना आप आइडेंटिफिकेशन वगैरह डिटेल में लिखें। लाइक उसने स्पेसिफाई क्या किया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में आप डिटेल प्रोसीजर लिखें। और तीसरा क्या है कि उसने सॉइल के हवाले से आपसे कहा है, तो कोई सा भी एक आपने करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के हवाले से करते हैं, तो सबसे पहले आपने इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रिजल्ट लिख देना है, और फिर ये क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन है तो आपने आंसर करना है, व्हाट इज ट्रैकिया, एंड दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज फ्रॉग ब्रीथ इन वाटर। तो
तो ये आपका यहाँ से जो है ना क्वेश्चन हो जाएगा तकरीबन 24 मार्क्स का, और फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिकल और वाइवा वॉइस, तो ये आपके 30 मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। ये पहला ग्रुप 1 का था, यानी जो जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, जो पहला प्रैक्टिकल होगा वो ग्रुप 1 हो गया। फिर उसके बाद उसी दिन की इवनिंग ये आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर ने यहाँ पे भी चीज़ें स्पेसिफाई की हैं, तो ये उसी दिन की इवनिंग यानी ग्रुप 2 हो जाएगा। टाइम पीरियड 3 घंटे का होता है, 30 मिनट, सॉरी 30 नंबर होती हैं। ये यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं कि अनियन एपिडर्मिस, रोजा इंडिका, फोर लिम्बो फ्रॉग, ये स्पेसिफिक वही हैं। पैरामीशियम, स्पॉन्ज, स्पोरोफाइट ऑफ पाइनस, अस्टिलागो अमीबा। इसी तरह अब यहाँ पे उसने क्या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग दे दिया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना लेबल डायग्राम और ये सारी चीज़ें, तो ये पार्ट 2 हो गया, यानी कि सेकेंड टाइम का होगा। फिर उसके बाद जो पेपर जो अवेलेबल हो सका है वो ये ग्रुप 4 का है, यानी कि दूसरे दिन शाम का पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बकल कैविटी फ्रॉग की पहले क्वेश्चन में एलिथायरस और टाइटोसूट भी उन्होंने दिया है। पहले पेक्टोरल गर्डल, वेंट्रल व्यू दे दिया, स्टिलागो वॉलवॉक्स और 72 आर एम स्पोरोफाइट और फिनेरिया दे दिया। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच दे दिया है, और साथ उसके जो हैं ये वाले क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेम यही चीज़ है कि ये इस तरह के आपके जो है ना बेसिकली पेपर्स आते हैं, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन पेपर बेटा इसी किस्म का दिया जाएगा, ऐसे ही आपके क्वेश्चन वगैरह लिखे होंगे। लेकिन ये जो ऊपर आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना कि ये स्पेसिफाई उन्होंने कर दिया कि कौन कौन सी चीज़ किधर किधर मेंशन करनी है, और आपने शीट के ऊपर इन चीज़ों की डिटेल ड्रॉ करनी है या लिखनी है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलती है? ये आपको पता चलती है जब एग्जामिनर खुद आपको ये की देखकर बता देता है। ये की एग्जामिनर के पास होगी और वो उसने आपको ऊपर लिखवा देना है ऐसे ही पेपर के ऊपर, और फिर स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना होता है। तो ये आपके पास प्रीवियस ईयर के 2024 के पेपर्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के। अब यहाँ पर ये 2023 और 2024 के कंबाइन ये हैंड रिटन यहाँ पर स्पेसिमेंस हैं कि आपको जो डायग्राम्स आती हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वो लीफ एपिडर्मिस है, अनियन है, मेसोफिल सेल है, फ्रॉग है, एपिथेलियम, बकल कैविटी है, ठीक है। और प्लांट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, रोजेंडिका, अमलता, स्वीट पी, मकाओ, ओट, ये वगैरह ये आती हैं सारी। और फ्रॉग की ये हो गया, और आइडेंटिफिकेशन फीचर्स इन्हीं स्पेसिमेन के आते हैं, यानी पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म, लीच, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सी हॉर्स, स्लग हो गया, ये सारे हैं, ठीक है। बाकी ये पिस्टल, मोर्टल, फोटोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर और सीड जियोमॉर्फिज्म। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में ये आ सकते हैं, यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, नर्व सिस्टम ऑफ कॉकरोच, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो ये आपको लिए थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रैक्टिकल की पूरी नोटबुक आपने नहीं याद करनी, नहीं प्रिपेयर करनी, आपने सिर्फ यही अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, ये जो सामने मेंशन है, ठीक है, ये वही हैं जो 2023 में, 22 में, 24 में आ रहे हैं, यानी 2021 से 24 तक अब यही आए हैं, और उम्मीद है कि 2025 में भी इन्हीं में से डाटा रिपीट होगा, क्योंकि हर साल यही रिपीट होते हैं। तो आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कि जी हमने पैटर्न देखा, हमने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह देखे हैं। अब मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने लगी हूँ वो अटेम्पटेशन है बाकायदा एक पेपर की, कि किस तरह से आपने लिखना है उसको, ठीक है। नंबर 2 पे ये है जी आपकी प्रैक्टिकल शीट, ये अटेम्प्टेड शीट है बोर्ड की, जिसमें स्टूडेंट ने जो है ना 29 मार्क्स स्कोर किए थे। तो आपने याद रखना है कि जो आपकी शीट होगी उसके ऊपर ये सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी, आप लिखेंगे पेपर, प्रैक्टिकल, ग्रुप जो भी आपका होगा 1 2 3 4 वो आपको बता दिया जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है इस तरह से। डेट आपने मेंशन कर देनी है, एग्जामिनेशन लिख देनी है, आप लिखेंगे HSSC 2025, ठीक है, क्योंकि ये 2023 का पेपर है, तो आपने 2025 लिख देना है। सब्जेक्ट में बायोलॉजी, पेपर में प्रैक्टिकल, ग्रुप नंबर लिखना है, डेट लिखनी है, एग्जामिनेशन। फिर आपको वो इस तरह के कॉलम बनाने के लिए कहेगा एग्जामिनर, क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 जो एक शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के, जो कि आपने जिसके आंसर करने थे, ठीक है। और टोटल 30 में से वो आपको कितने मार्क्स देगा वो यहाँ पर लिखेगा। तो आपने इस तरह की सबसे पहले जो है ना शीट जो है वो बना लेनी है आपको, ठीक है। जैसे एग्जामिनर आपको बोलेगा कि शीट रेडी करें इस तरह से, तो आपने इसी तरह से इसको रेडी कर देना है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 में, अब इनका जो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने स्पेसिमेन दिया वो मेसोफिल सेल दिया लीफ का। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने जो डायग्राम ड्रॉ की है, और ये वन साइडेड लेबलिंग है, ये है लेफ्ट साइड की लेबलिंग, ठीक है। आप डायग्राम राइट साइड पे ड्रॉ करके
सॉरी लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करके राइट साइड की लेबलिंग भी कर सकते हैं। कोई भी एक साइड की लेबलिंग आपने करनी है, बिल्कुल कुछ मुछ नहीं करना। सो ये आपकी डायग्राम होगी और ये साथ आप वन साइडेड लेबलिंग कर लेते हैं तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नीचे लाइन फिनिशिंग लाइन लगा देनी है आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्पेसिमेन इनको मिला है वो रोज़ा इंडिका रोज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने 4 आइडेंटिफिकेशन फीचर्स लिखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनके एग्जामिनर ने इनको 4 आइडेंटिफिकेशन फीचर्स कहे थे। सो कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम। एक और चीज़ आपने अगर नोट की होगी कि इन्होंने इस एम आर यूज़ नहीं किया, इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं लाइक कैलिक्स कॉन्सिस्ट ऑफ 5 सेपल, कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रीन कलर एंड वर्ल्ड ऑफ फ्लावर इम्ब्रिकेट, इस तरह से। ठीक है जी, जैसे ये आप देख सकते हैं कि पोलीपेटलस, यानी आपने ये नहीं लिखना इट इज़ पोलीपेटलस, ये नहीं लिखना आपने जस्ट एक पॉइंट की फॉर्म में ऐसे लिखना है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। फिर एंड्रोशियम के पॉइंट से गायनेशियम के पॉइंट लाइन लगा दी आपने, फिनिशिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दिया था फ्रॉग स्कल डॉर्सल व्यू। अब फ्रॉग स्कल डॉर्सल व्यू ये इन्होंने बना के, और क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसे थे कि वन साइडेड लेबलिंग नहीं हो सकती थी यहाँ पे, तो उन्होंने इस तरह से लेबलिंग की है, ये भी ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी डायग्राम ऐसी हो कि जिसमें वन साइडेड लेबलिंग पॉसिबल नहीं है, तब आप इस तरह की लेबलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप वही वन साइडेड लेबलिंग फॉलो करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल शीट का रूल होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो इनको स्पेसिमेन नंबर 1 में मिला वॉल बॉक्स, आप देख सकते हैं इन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक इसके लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक कहे थे। टैप वॉर्म के 2 कहे थे तो 2 लिखे हुए, यहाँ पे भी 3 लिखे हैं, यहाँ पे भी 3 लिखे हैं। तो टर्मिनल सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम, टर्मिनल सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर उन्होंने प्रोसीजर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस का बताया है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस बताने के बाद उन्होंने जो है बताया कि हमने इस तरह से ये परफॉर्म किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया कि पेयर ऑफ टेस्टीज जो है वो हमने देखी है, और ये उसकी डायग्राम हो गई, तो ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गई। ऑब्जर्वेशन के बाद आपने डायग्राम बनानी है। फिर उसके बाद आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स आपके पूरे हो गए। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 2 थे, फंक्शन ऑफ किडनी और इसमें मिजेंट्री क्या होता है, तो वो इसके जो है ना साथ में लिखे हैं, जिसमें एक नंबर इसका हो जाएगा, एक नंबर इसका हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या है कि 2 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी जो प्रैक्टिकल की शीट है वो कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट फिल हो जाएगी। ये बेस्ट शीट है, इसके विदाउट एनी मिस्टेक इसको बच्ची को 29 मार्क्स मिले थे, क्योंकि बाद का जो रिजल्ट आया था एनुअल एग्जामिनेशन का, वहाँ से क्लियर हो गया था कि इस स्टूडेंट के जो है वो 29 मार्क्स थे प्रैक्टिकल में। सो आपने भी कोशिश करनी है कि आप इसी तरह से इसको मेंशन करें, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ताकि आपको बहुत आसानी होगी प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करने में। ये अटेम्प्टेशन हो गई। अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इस साल कौन से जो पेपर्स हैं वो आएंगे, या उसमें से कौन सा डाटा होगा जो कि प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, तो ये आपके साथ जो है ना सरगोदाबाद बायोलॉजी प्रैक्टिकल के जो है वो नोट्स शेयर किए गए हैं। आपने जस्ट इन्हीं का आप स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, तो आप इसका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा आपने जो डायग्राम्स बनानी है, जैसे आपको बताया, ये मीजोफिल सेल ऑफ लीव है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना यहाँ पर ये सेल वॉल आप देख सकते हैं, अनियन एपिडर्मिस की है। ये जहाँ पे लिखा है कि अनियन एपिडर्मिस की है, ये बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग है, या एपिथेलियल सेल ऑफ फ्रॉग है। ठीक है, इसी तरह जो है ना यहाँ पे अगर आप जूम इन करें तो ये क्या है, स्टडी ऑफ लीव एपिडर्मिस है। ये मोनो डाइकॉट स्टेम है, ये मोनोकॉट स्टेम है। इसी तरह जो है ना ये मोनोकॉट लीव है, ये डाइकॉट लीव है। तो इनके टर्मिनल सेक्शन आते हैं ड्रॉ और लेबल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है ना जो प्लांट्स दिए जाते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स, इनकी कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनेशियम मेंशन है, रोज एंटिका रोज, सोलोनम नाइग्राम मकाओ, और कैशो फिस्तुला गोल्डन शॉवर बोलते हैं, मल्तास बोलते हैं, थारिस और रेड स्वीट भी। और हमारे पास जो है ना एविना सेटिवा, जिसको हम ओट का नाम देते हैं, ये मौजूद है। ठीक है, तो यानी आपने कैलिक्स, क्लोला, एंड्रोशियम, गैनेशियम क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा आपके साथ ये वाला है, जिसमें डायग्राम्स हैं। तो ये सारी डायग्राम्स हैं। ये पेक्टोरल गर्डल है, ये बोन्स हैं 4 लिम्स की, ये पेल्विक गर्डल है, ये बोन्स हैं हाइंड लिम्ब की, और ये डॉर्सल व्यू है पेल्विक गर्डल का। इसी तरह इसके बाद जो है नीचे यहाँ पर आपके साथ शेयर की गई है फ्रॉक स्कल का लेटरल व्यू, यहाँ पे जो है वेंट्रल व्यू है, यहाँ पे डॉर्सल व्यू है, और यहाँ पे शोल्डर गर्डल का
वेंट्रल व्यू है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। इन्हीं में से कोई एक डायग्राम आपको आएगी, और ये वाली डायग्राम तो आप ऑलरेडी बच्ची के अटेम्प्टेड पेपर में भी देख चुकी हैं कि उन्होंने एज इट इज़ बनाई थी। फिर उसके बाद हमारे पास आती है क्वेश्चन नंबर 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने मार्क्स मेंशन किए हैं कि 4 मार्क्स होते हैं एक एक स्पेसिमेन ए बी सी डी का। तो ये सारे स्पेसिमेन है जो जिनका डाटा आपने लिखना है। आप देख सकते हैं वॉल्वॉक्स है, अमीबा, पेरमिशियम, प्लेमेडमनास, पायरोजायरा, जुगलीना, कॉलेरा, कारा, नोस्टॉक, ये सारे के सारे वही स्पेसिमेन हैं जो आपके साथ पीछे भी शेयर किए हैं शॉर्ट फॉर्म में, जहाँ सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए थे और यहाँ साथ आंसर भी लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है 10 मार्क्स का, जिसमें ये मटेरियल डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग के हवाले से है। ठीक है, तो ये मटेरियल है, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद ये चीज़ रिजल्ट, और फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रैक्टिकल हो गया, फिर उसके बाद ये यूरिनोजेनिटल सिस्टम का प्रैक्टिकल है। अच्छा, ये चीज़ ख्याल रखनी है कि जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम होगा वो आपको एक ही स्पेसिमेन देगा, वो आपको कहेगा या तो मेल फ्रॉग ड्रॉ करें या तो फीमेल फ्रॉग ड्रॉ करें, तो उनमें से कोई एक आता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हाफ स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि फीमेल फ्रॉग ड्रॉ करें, हाफ को कहते हैं मेल फ्रॉग ड्रॉ करें। इसलिए प्रिपेयर आपने दोनों रखने हैं, प्रोसीजर सेम है, बस डायग्राम का ख्याल रखना है कि अगर वो आपको स्पेसिफाई करता है कि मेल फ्रॉग, तो आपने फिर प्रोसीजर में मेल फ्रॉग लिख देना है जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और वहाँ पे आपने डायग्राम ये वाली ड्रॉ कर देनी है, और फीमेल के लिए फीमेल वाली। ठीक है, अगर स्पेसिफाई नहीं करता तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो भी बना लें जो आपको अच्छी आती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच है, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच है, और इनके एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये पूरे का पूरा डाटा है पीडीएफ फॉर्म में, जो एक्सपेक्टेड है 2025 में इन्हीं में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए भी। तो आपने यहाँ पर लाजमी जो है इनको प्रिपेयर कर लेना है, साथ साथ इनके मार्क्स वगैरह हर चीज़ मेंशन है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज़ को प्रिपेयर करने में। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है कि आप वो शीट देखें किस तरह से अटेम्प्टेड की हुई है, आपको याद रह जाएगा, इम्प्रिंट हो जाएगा माइंड में, और यहाँ से आप अपना सारे का सारा जो है ना प्रिपेयर कर लें। प्रैक्टिकल आपने सिर्फ यही प्रैक्टिकल, यही आखिरी स्लाइड वाले ये याद कर लेने हैं, तो आपके, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं लिखने में, तो आपके होपफुली 28-29 मार्क्स कहीं भी नहीं गए, आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं तो। Wish you all the very best for the practical examination part 2 Federal Sargodha Board. Wish you good luck. Allah Hafiz.